जीवन निरर्थक जाने न पाए हे नाथ, अब तो ऐसी दया हो। जीवन निरर्थक जाने न पाए, ये मन न जाने क्या क्या बनाए। कुछ बन न पाए मेरे बनाए, ये मन न जाने क्या क्या बनाए। कुछ बन न पाए मेरे बनाए। संसार में ही आसक्त रुककर, संसार में ही आसक्त रहकर, सुख के लिए लाखों दुख सहकर, ये दिन अभी तक यूं ही गवाए। हे नाथ, अब तो ऐसी दया हो। जीवन निरर्थक जाने न पाए, ये योग्यता दो शुभ कर्म कर लूं। हृदय में अपने सद्भाव भर लूं। ये योग्यता दो शुभ कर्म कर लूं। हृदय में अपने सद्भाव भर लूं। नर्तन है साधन शुभ कर्म कर लूं। नर्तन है साधन शुभ कर्म कर लूं। ऐसा समय फिर आए न आए, हे नाथ, अब तो ऐसी दया हो। जीवन निरर्थक जाने न पाए, ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं। अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं। ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं। अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं। तुम्ही को मिटाऊं, तुम्ही को मिटाऊं। तुम्ही को मिटाऊं, तुम्ही को मिटाऊं। संसार का भय रह कुछ न जाए। हे नाथ, अब तो ऐसी दया हो। जीवन निरर्थक जाने न पाए, हे प्रभु निरभिमानी बना दो। दारिद्र हर लो, दानी बना दो। हे प्रभु निरभिमानी बना दो। दारिद्र हर लो, दानी बना दो। आनंद में भी ज्ञानी बना दो। आनंद में भी ज्ञानी बना दो। हमें तुम्हारी आशा लगाए। हे नाथ, अब तो ऐसी दया हो। जीवन निरर्थक जाने न पाए, ये मन न जाने क्या क्या बनाए। कुछ बन न पाए मेरे बनाए। बोल सच्चिदानंद भगवान की। देखो, इस प्रार्थना का भाव यही है कि हे परमात्मा से भक्त प्रार्थना करता है कि अब तक जो मेरा जीवन गया सो चला गया। अब जो शेष जीवन है उसके लिए प्रार्थना। वास्तव में हम संसार के
भोग और विलासों में हम पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं, पर परमात्मा की ओर हमारा ध्यान नहीं। शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में कहा है कि दुर्लभम त्रयम् एवे देवानुग्रह हेतुकम् मनुष्यत्वम् मुमुक्षुत्वम् महापुरुष संशय। संसार में तीन ही वस्तु दुर्लभ बताई। वैसे भी कहा है दुर्लभो महंसो गया देव नाम पर देव नाम क्षण भंग रहे। पर इसमें दुर्लभ देह मिलने पे बात हुई, पर इसकी कोई ये गारंटी नहीं है कि एक क्षण भी हमारा शरीर बना रहे। जब कब हमारी प्राण की गति इतना जो दुर्लभ मनुष्य पाकर और हम इस जन्म को और विषयों में भोगों में ही व्यतीत कर दें, तो इससे बड़ी और विडंबना क्या हो सकती। यह मनुष्य जन्म तुम्हें मिला है, ये कल्याण के लिए कल्याण का साधन है। साधन धाम मोक्ष का द्वार, ये मोक्ष की प्राप्ति का साधन है। और इस जन्म को हम वैसे ही संसार के भोग और विषयों में पूरा जीवन हम व्यतीत करते और हमारे पास कुछ ज्यादा नहीं, हम खाली हाथ चले जाते। पर मनुष्य का ये शरीर मिलना ही मनुष्य मत समझ। हमें शरीर मिल गया, जब तक हमारे जीवन में मानवता नहीं तब तक हम मनुष्य कहलाने के अधिकारी नहीं। और मानवता क्या है? सबसे बड़ा मानवता है कि हमारा जो जीवन है, हमारा जो पूरा जीवन, हम विचार करें कि हमारे द्वारा हम अपने ही इस संसार के इंद्रियों के विषय की तृप्ति के लिए पूरा जीवन व्यतीत करते रहते हैं। क्या कभी हमने इस शरीर से परमार्थ किया, पुरुषार्थ किया? वेदव्यास ने कहा है कि अचल सासेषु व्यासस् वचनम द्वय परोपकार के पुण्याय पापाय के प्रतिक। सबसे बड़ा पुण्य क्या है कि दूसरे का हित करना, उससे बड़ा कोई पुण्य नहीं। और दूसरे को कष्ट देने के समान कोई पाप नहीं। अब हम अपना जीवन दूसरों को कष्ट देकर चलाते हैं, क्या दूसरों के हित के लिए? अगर हमारे जीवन में ये बात आ जाए कि मेरे द्वारा किसी का अहित न हो, तो अहित कब न होगा? जब तुम निष्काम भाव से सबकी सेवा करने लगते। कामना लेके तो सब सेवा करते हैं, पर निष्काम भाव से सेवा करने से हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है, जिससे हमारा कोई लाभ होने वाला नहीं, इससे हमारा कोई स्वार्थ भी नहीं। उसका हम हित कितना करते, जितना हमें अपने संतान से, अपने पति से, अपने जो प्रिय उनसे उतना हमें उनके दुख सुख की चिंता है। क्या हम समाज के लिए भी कुछ करते हैं? समाज के लिए हम क्या करते? जब तक हम समाज के लिए नहीं करेंगे तो अपना के लिए तो आपकी क्या विशेषता है? ये तो पशु पक्षी जीव जंतु सब उतना तुम जितना ये करते उतना ही तुमने किया, तो तुमने उनमें अंतर क्या? भूखी कुतिया है, अगर उसके सामने रोटी डाल दो और उसके बच्चे आ जाए तो आंख नीचे के ऊपर खड़ी हो जाए, मुंह करके खड़ी हो जाए। बच्चे के लिए और बच्चों के लिए तुम भी करती हो, तो तुम में और उसमें अंतर क्या होगा? हम पूरा जीवन इन्हीं के लिए व्यतीत कर देते और इतनी हमारी हमारी मानवता बिल्कुल घट गई है कि हम इतने सिमट गए क्या बस मैं और मेरा पति और मेरे बच्चे। जीवन में माता पिता के लिए भी गुंजाइश नहीं, हम माता पिता की भी सेवा नहीं करने चाहते। और ज्यादातर जितने पढ़े लिखे जो बच्चे अधिकारी है, नौकरी वाले, उन्हीं के तो वृद्धों को देखोगे तो अनाथालय में मिलेंगे। अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर सकते। अब इनसे ये विचार करके पूछा जाए कि तुम माँ बाप की सेवा नहीं कर सकते तो तुम इन्हें संसार से आशा करते हो?
ये तुम्हारी सेवा करेंगे। एक दृष्टांत आता है कि एक बुढ़ा, उससे रोज उसकी बेटा की वो रोज लड़ती थी। एक दिन परेशान होके और वो चल दिया। तो जा रहा था कहीं तीर्थ में, कहीं महात्मा के पास रुकूंगा। तो पहले जमाने की बात है, एक डोरी और एक लोटा उसके साथ था। कुएं से पानी लेके पानी पी ले। इधर से वो जा रहा था, उधर से क्या देखता है कि स्कूल से पढ़ के उसका नाती आ रहा। नाती ने देखा, बाबा कहां जा रहे हो? कि बेटा जा कर रहे ऐसे ऐसे तेरे माता पिता ने हमको निकाल दिया है, हम क्या है को मांगेंगे। कि बाबा तुम जाओगे भाग, पर ऐसा करो कि मेरे साथ लौट। नाती बाबा को लौटा ले गया। घर पहुंचा तो कहने लगा कि इनके बाबा को तुमने लोटा डोल दे दिया, तुम्हारे पास तो था तो तुमने कोई लोटा दे दिया, डोल दे दी, मेरे पास तो है नहीं। भाई मुझको भी तो तुमको निकालना है। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, जैसे बाबा यहाँ से जा रहे हैं घर से, ऐसे तुमको भी तो जाना है। तो कहने लगे बाबा से समय से आधी डोल आधा आधा लोटा काट लो, इनको तो मिल देना। जब ये बात सुनी तो दोनों आदमी बाबा के चरणों में गिर पड़े। बोले कि हम तो बड़ी भूल में थे, हम तो ये समझ रहे थे कि ये बुढ़े चले जाएंगे, ये क्या कह रहा। अगर ये बात हमारी विचार में आ जाए कि जो हम दूसरे के साथ बर्ताव कर रहे हैं वो बर्ताव हमारे भी तो साथ होने वाला, पर हम इस बात को